तो भाई इस आईपीएल में जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो इस आईपीएल का सबसे ज्यादा रोमांचक मैच हुआ था। केकेआर वर्सेस पीबीकेएस की मैं बात कर रहा हूँ। एक तरफ है किंग खान शाहरुख खान की टीम, दूसरी तरफ है प्यारी सी प्रीति जिंटा की टीम पीबीकेएस। वीर ज़ारा की ये जोड़ी है भाई, कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन भाई 2024 में क्या हुआ था ईडन गार्डन में, दर्शकों को बताओ आप। जब सेम वेन्यू पे मैच हुआ था तो हाईएस्ट एवर रन चेज हो गई थी आईपीएल की हिस्ट्री में। यस पीबीकेएस ने 8 या 9 बॉले बचे में 262 चेज कर दिए थे। बट भाई अगर इस सीजन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, केकेआर है 7 नंबर पोजीशन पे, पीबीकेएस है 5 नंबर पे। उनके आगे मुंबई नाम का, लखनऊ नाम का, आरसीबी नाम का ये बवंडर घूम रहा है। यस तो वो चाहेंगे कि हम 6 जीत जाएं ताकि हम थोड़ा ऊपर जाएं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा ये एक तरह से। और कोलकाता को भी अगर अपना सीजन थोड़ा सा भी बचाना है जीतना तो ये पड़ेगा। मैच जीतना पड़ेगा। तो मस्ट विन मैच है दोनों टीम्स के लिए। इन दोनों टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड जो है, 21 बार केकेआर जीती है, 13 बार पंजाब जीती है। पंजाब थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रही है। यस और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस मैच के बाद 21-14 हो जाएगा ये क्या रिकॉर्ड। बात है बाकी यार। देखते हैं। ऑलरेडी भाई ये बात तो छेड़ ही चुके हैं हम, ईडन गार्डन्स में मैचेस, आइकॉनिक ईडन गार्डन्स ओहो बहुत ही बढ़िया लगता है शुम्मा जब भी मैदान। आप मैच देखो यहाँ पे। उसके अलावा वेदर की बात करोगे, सैटरडे को एकदम क्लियर वेदर है। और अच्छी बात यह है एक ही मैच है उस दिन, तो ये मल्टीपल मैच की बकचोदी, थोड़ा सा हाँ और ब्रेक मिल जाए यस अच्छा लगता है। और अगर पिच की बात करें, व्हाट टू एक्सपेक्ट भाई, तो इस सीजन यहाँ पे 238 और सेम मैच में 234 भी लग गए। करेक्ट है लगभग वही 261 262 वाला सीन। बिल्कुल। और कई मैचेस बड़े लेथार्जिक से भी जा रहे हैं, जैसे पिछला वाला हमने देखा जीटी वाला, उन्होंने तो 199 कर दिए, लेकिन इनसे ना हुए केकेआर का हाल बुरा हो तो गया। ये आपको दिखाता है कि दोहरा चरित्र है इस पिच का। हाँ। तो क्या तो आपको पेस वाली विकेट भी मिल सकती है, पाटा विकेट जिसे कहते हैं हम, हम्म। हो सकता है आपको धीमी विकेट भी मिल जाए। अब कैब कैसे विकेट देता है, केकेआर के कैसे संबंध है, वरुण चक्रवर्ती को कैसे इस्तेमाल करते हैं, या सुनील नारायण को देखने वाली बात होगी भाई। तो अब वही है कि जो 234 238 लगते हैं तो वो बिल्कुल ही फ्लैट विकेट, फ्लैट पिच है। और अगर ये स्पिन वाली विकेट दे देते हैं तो आई थिंक केकेआर अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहेगा। एब्सोल्युटली बट कैब नहीं चाहता कि केकेआर अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, क्योंकि एट टाइम्स ये पिच मिल रही है, एट टाइम्स वो लखनऊ यस टाइप वाली पिच मिल रही है। एनीवेज, आगे बढ़ते चेंजेस भाई, मुझे लगता है दोनों टीम में चेंज तो होएगा कुछ ना कुछ। दोनों टीम्स हार के आ रही हैं अपने अपने मैचेस। बट क्या लगता है पंजाब का चेंज? मुझे लग रहा है पंजाब मैक्सवेल को ला सकती है। अब क्यों ला सकती है, काफी कारण, दो कारण है वैसे तो, काफी नहीं, क्योंकि एक तो स्पिन विकेट, अगर स्पिन विकेट देती है तो मैक्सवेल वैसे भी मतलब यूजफुल साबित हो सकते हैं। और एक केकेआर के पास जो चीज है वो है लेफ्ट हैंड बैटर्स, बहुत सारे हैं। वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, क्विंटन डिकॉक अगर खेलते हैं तो वैसे कुछ कर नहीं रहे सारे, लेकिन फिर भी मैक्सवेल का हुआ हो सकता है, परेशान कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो भाई मैं मैक्सवेल को खेलता हुआ देख रहा हूँ। किसकी जगह देख रहा हूँ, मुझे लगता है शायद स्टोइनिस की जगह देख रहा हूँ भाई। तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश ने मेरे को लगता है भाई डिसेंट इनफ करा है। अनफेयर होगा इंग्लिश को ड्रॉप करेक्ट करना। है, कीपिंग बेहतरीन, और आई थिंक जो आरसीबी वाला मैच था उसमें बैटिंग भी उसी ने थोड़ी उन्हीं बहुत ने संभाली है। यस 30 रन मारते शायद, तो हाँ, 29। 29। तो कोई खराब नहीं है केकेआर की तरफ से। अब वही वही है कि अगर स्पिन विकेट है तो सीधा सीधा मोइन अली रह जाएगा टीम में, जो पिछले मैच में भी था। करेक्ट है। अगर नहीं है, अगर वो कतीपा आटा विकेट है, फिर स्पेंसर या उसकी एंट्री बनेगी नोकिया की। उसके अलावा तुझे लगता है कोई अब चेंज? तो मुझे लगता है पूरी बैटिंग को ही कर देना चाहिए इन्हें, जिस हिसाब से कर रही है। बट आप कर नहीं सकते करोगे नहीं, ऑब्वियसली। आपके पास पावल ऐसे बैठे हुए हैं, रॉबमन पावल। मैं तो समझता हूँ शायद रॉबमन पावल खेलते दिखे हैं हाँ आपको। तो आप अब वो आपके ऊपर है कि अब वो खिलाते हैं नहीं खिलाते, रसल पे कॉल लेते हैं नहीं लेते, देखने वाली बात होगी। रसल ड्रॉप तो नहीं होगा मेरे को नहीं लगता। होगा, लेकिन अब पावल भी भाई बैठे अचार थोड़ी वो कर रहे हैं, अचार थोड़ी बना रहे लग तो अभी वही हैं। रहा है। वही रहा है, लेकिन वेस्ट देखो इंडीज भाई क्या होता अपना है। लेके जाएंगे जमाइका अचार यहाँ से बनाया हुआ। तो भाई कहीं ना कहीं अगर ठीक है, बंदा एक टाइम पे बहुत अच्छा था, अभी नहीं कर रहा, तो यू कैन यूज पॉवल भाई, वो पावर हिटर तो है ही अच्छा खासा। एग्जैक्टली बट देखते हैं, गुरबाज की जगह डिकॉक। मेरे लिए तो आने चाहिए भाई, केकेआर के लिए शायद नहीं आएंगे, एक मैच के बाद ये बाहर नहीं करने वाले, मेरे को लगता है पिछले मैच में भी नहीं करना चाहिए था, अब कर हाँ, दिया तो अलग बात है। मैं तो भाई डिकॉक को ही देखना चाहूंगा एनी डे ओवर गुरबाज। बट हम केकेआर की मैनेजमेंट में तो है नहीं, सही बात है। तो हम कैसे बता सकते हैं वो चीज। अब की बैटल्स की तरफ बढ़ते हैं। ऑलरेडी एक वीडियो में हम पहले कर चुके हैं, बट फॉर एनीवन न्यू या फिर कोई रिवाइज करना चाहता है सिलेबस, तो क्या की बैटल्स हैं इसमें? बैटर्स भर भर के हैं भाई, चाहे वो युजवेंद्र चहल वर्सेस केकेआर के बैट्समैन हो, या बोलो अर्शदीप वर्सेस आप नारायण ले लो, क्विंटन डिकॉक ले लो, फॉर दैट मैटर अजिंक्य रहाणे ले लो। लेना ही पड़ेगा, तो एक तो आउट होगा ही पहले। ये भी है। और युजवेंद्र चहल वर्सेस केकेआर का जो मिडिल ऑर्डर है, हम्म, रसल का स्ट्राइक रेट बड़ा 200 देखने में अच्छा लगता है, फीके नजर आते हैं, लेकिन हम्म, रिंकू सिंह को जो बता के आउट करा था चहल ने, वो भी याद आता है भाई। हाँ। तो बैटर्स भर भर करें, लेकिन मैं अर्शदीप सिंह वर्सेस जो केकेआर के नए जो नए बैट्समैन है, या
न्यू बॉल नो ओपनर्स कह लो आम भाषा में मैं यही कहूंगा, हाँ। उनके खिलाफ देखना चाहूंगा। श्रेयस अय्यर वर्सेस मुझे लगता है चक्रवर्ती स्लैश नारायण, ये भी एक बढ़िया वो हो ये एक सकता है। आपने बड़ी अच्छी बात कर दी मेरे हिसाब हाँ से, क्योंकि श्रेयस अय्यर वरुण चक्रवर्ती को जानते भी हैं, खेले भी हैं, और आपने मेरे को ऑफ कैमरा बड़ी अच्छी बात बताई थी, और जो आपने बताया था, क्या बताया था भाई? ब्रोमांस हो रहा है ना इनका यस आपस में, तो पिछले सीजन ऑब्वियसली केकेआर में ही थे श्रेयस अय्यर, उन्होंने गलत अय्यर रख लिया अपने पास, गलत अय्यर पे पैसा डाला। भाई हम नहीं कह रहे, लोग भी कह रहे हैं ये बात, नहीं, परफॉर्मेंस बोल रही है ना वो बात, तो करेक्ट है। श्रेयस अय्यर इधर आ गए, बट जो बात है चक्रवर्ती के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, तो अब वो फील्ड पे जब बैटल में कन्वर्ट होगी तो देखने में मजा आएगा। एब्सोल्युटली। यानसन इस सीजन देख ले ओ भाई, हो स्पेशली पिछले 3-4 मैचेस से फायर है वो, बहुत ना बढ़िया। वो रन ज्यादा खा रहा, तो मुझे लगता है किसी के भी सामने यानसन आए उसकी फटनी चाहिए। पिछली बार भी यानसन इन्हें ले डूबा केकेआर को, करेक्ट। रसल को भी आउट किया, राणा को भी आउट किया, एक आधा ऊपर भी उड़ा दिया होगा, यही सारी हैं। इवन हरप्रीत ब्राड वर्सेस आप कह सकते हो इनके जो राइट हैंडर ज्यादा हैं टीम में। अजिंक्य रहाणे को ले लो आप। हाँ और आपने मेरे को एक बैटल, आप शायद अभी आपने मुझे तो बता दिया था, लेकिन आप जनता को भी बता दो, जो प्रियांश आर्य वर्सेस हाँ, वैभव अरोड़ा वाली वो भी है, यंगस्टर्स की बैटल है, Yes. वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा वर्सेस प्रियांश, कौन है दूसरा, प्रभसिमरन, प्रभसिमरन, श्रेयस अय्यर, ये है बैटल भर भर के। अब इनका भी एक बहुत बड़ा रोना है पंजाब का कि पावर प्ले ये विकेटलेस निकाल ही नहीं पा रहे, तो ये सोचेंगे हम विकेटलेस कैसे निकालें, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वैभव ये सोचेंगे कि हम इन्हें आउट कैसे करें, तो यही है। इनको जो भी पंजाब को जो पावर प्ले में एक्सपोज कर पाया वो हरा पाया, तो वही देखते हैं क्या होता है यहाँ पॉइंट पे। है। 41 पे 4 कर दिए थे किसी टीम ने, किसी ने 3 कर दिए, ये खराब हो रहा है थोड़ा सा, पावर सही प्ले सही सही सुधारने की सही जरूरत सही है। सही। अब की प्लेयर्स, की प्लेयर्स पे ही आ जाते हैं। हाँ, तो की प्लेयर्स भाई, मैं की प्लेयर्स भी क्या, सबसे ज्यादा रन कौन बना रहा है, सबसे ज्यादा विकेट कौन ले रहा है, मैं पहले श्रेयस पंजाब अय्यर से। के साथ जाता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं श्रेयस अय्यर के साथ हर मैच में जाता हूँ, ऑरेंज तो कैप ले ले मेरे को है। श्रेयस अय्यर नहीं ले नहीं ले। नहीं, मैं चेंज कर रहा हूँ भाई, मेरे को लग रहा है इंग्लिश इस मैच में धमाका मचाने वाले हैं, अगर वो हाँ खेलते हैं। हम्म, तो बैटिंग से श्रेयस अय्यर, सॉरी इंग्लिश है। हाँ पंजाब से तो हो गए, केकेआर से अगर मुझे लेने हो तो मैं अजिंक्य रहाणे भाई, से ऊपर नहीं रात देख का पा 1 बज रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा। हो जाती है। जाती है। अजिंक्य रहाणे से ऊपर मैं नहीं जा पा रहा भाई, इस टीम में सबसे बेहतर बैट्समैन दिख रहे हैं। हाँ। आपके लिए? मुझे लग रहा है पंजाब से तूने जॉश इंग्लिश बोला, तो अब मैं स्वैप कर देता हूँ, पिछली चलो बारी ठीक मैंने है। जॉश बोला था, इस बारी श्रेयस अय्यर। काफी कुछ देखो इनका डिपेंडेंट है, श्रेयस अय्यर कैसा खेलते हैं, उससे भी ज्यादा डिपेंडेंट है प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन, क्या अपने 30s को 50s 60s में कन्वर्ट कर पाते हैं। एग्जैक्टली। वो हो जाए तो नथिंग लाइक इट, बट आई वुड स्टिल प्लेस माई मनी, इमेजिनरी मनी, ऑन श्रेयस अय्यर। और कोलकाता की बात करूं तो रहाणे से आगे देखना मुश्किल है, बट मैं आज देख लेता हूँ, मुझे लगता है नारायण कहीं अगर अर्शदीप और यानसन को झेल गया तो दिक्कत कर सकता और है। केकेआर मतलब जो कोलकाता में रिकॉर्ड है नारायण का, अच्छा भी है। हाँ छोटा सा मैदान है, हाँ लंबे छक्के मारते हैं भाई। सही है। बॉलिंग सबसे ज्यादा विकेट कौन उखाड़ रहा बॉलिंग में अर्शदीप सिंह के साथ जा रहा हूँ, अगर विकेट आपकी है? थोड़ी सेफ एंड साउंड थोड़ी चॉइस। आपकी अगर थोड़ी पेस को मदद करी, हाँ युजवेंद्र चहल मेरे डार्क हॉर्स है। हाँ, स्पिन विकेट हो, पेस विकेट हो, फलाना विकेट हो, ढिमकाना, एक युजवेंद्र चहल को यानसन, मार। ब्राड भी बोल दे, बाटलेट भी बोल दे, पूरे हो जाएगी भाई, कोई दिक्कत। मैक्सवेल भी बोल एक तो दे, चलेगा, फिर मैं आके भाई ये चौड़ से बोलूंगा ये बोला था मैंने। प्रेडिक्शन। और क्या, केकेआर से भाई मेरे को लग रहा है हर्षित राणा कमाल कर सकते हैं। बाकी भी हैं, अब मैं बोलूंगा फिर बॉलिंग तो हर्षित राणा की अच्छी चल रही है हाँ, इन अ डल सीजन केकेआर का, अदरवाइज थोड़ा वैभव और हर्षित की अच्छी बॉलिंग चल रही है। आपके लिए भाई। मुझे लग रहा है भाई यानसन, ठीक है, अगर पेसी विकेट है और स्पिन विकेट है तो भाई चाहल के अलावा आपके वो ऑप्शन ही क्या है ले दे के पंजाब से। और मुझे लगता है इन एनी केस चक्रवर्ती का दिन होने वाला है, गुड पॉइंट, अगर कलकत्ता जीतती है गुड कॉल। तो। चक्रवर्ती का इतना डल सीजन आपने जनरली देखा नहीं है रिसेंट टाइम्स में, उतनी विकेट्स नहीं मिल रही हैं, और थोड़े बहुत वो महंगे भी साबित हो रहे हैं, मतलब 8-8.5 की इकोनॉमी फॉर चक्रवर्ती इज ज्यादा, यस, ये बात आ जाती है। तो यही है मेरे हिसाब से तो। चक्रवर्ती में मेरे हिसाब से बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसी के साथ भाई उस पे आ जाते हैं, प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन पे। प्रेडिक्शन से पहले एक बात और कर लेते हैं, हमने पावर प्ले कंसर्न डिस्कस कर लिया पंजाब का, थोड़ा सा मिडल ऑर्डर में मतलब कोलैप्सिबिलिटी ज्यादा नहीं लगती तेरे को दोनों ही टीम्स में? लगती है, ये मैं मानूंगा, क्योंकि आपने जैसे बताया कई बार 83 पे 5 भी हो जाते हैं, बीच में ऐसे गिरते हैं वहां साइकिल से स्टैंड। रिकवरी भी अच्छी हुई है, 219। लेकिन आप बार बार ये नौबत, कभी आप 111 ही बना पा रहे हो, एग्जैक्टली, ये चीज की कमी है। केकेआर ऑन द अदर हैंड 95 बना पा रही है, मुंबई के साथ भी 116। 116 बनाए। तो कहीं ना कहीं आपने बोला ये जो ब्रिटल है आरआर यहाँ पे, और पंजाब का स्पेशली 4-5 कई बार धोखा दे जाता है। वडेरा बैंकेबल बन चुका है, हाँ, वडेरा के बाद जो आ रहे हैं वो थोड़े से फीके अनबैंकेबल है। नजर आ रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं शशांक सिंह अच्छा कर रहे थे, फिर वो थोड़ा ड्रॉप हो गए हैं, अब उम्मीद करते हैं शशांक सिंह वापस आ जाएं तो पंजाब की तो बल्ले बल्ले हो जानी है। बिल्कुल भाई। और यार अभी हम चैनल के अपने एनालिटिक्स देख रहे थे, व्यूज तो लोग दे रहे हैं, लाइक्स भी दे रहे हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? क्या कर दी ना फिर, भाईचारा ऑन टॉप कहाँ गया भाई? मतलब लाओ यार, सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करना फ्री है। बिल्कुल, पैसे तो लगते नहीं। करेक्ट है। और अगर आप नए हो यहाँ पे तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, बढ़िया कंटेंट, हो अनबायस कंटेंट yes, आएगा, मजा correct. आएगा।
और अगर आप सब्सक्राइब्ड हो तो वो सब्सक्राइब वाला बटन मत वो दबाना, मत करना। नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। बट भाई अब एक ही चीज बची है, प्रिडिक्ट करना है इस मैच का विनर कौन है और क्या रन वगैरह लग सकते हैं, जब हमारे पास पिच की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कौन सी यूज होने वाली है, तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है बिल्कुल। ठीक है, तो कौन है विनर? पंजाब को मैं एज दे रहा हूँ, डेफिनेटली एज दे रहा हूँ। पंजाब के जिस हिसाब से बैटिंग ऑर्डर है, अब हाँ फायर पावर है, बिल्कुल है। केकेआर जिस हिसाब से खेल के आ रही है, मैं थोड़ा उनको हल्का इसीलिए आ कर हूँ क्योंकि वो दिख नहीं रहा, वो जज्बा नहीं नजर आ इवन रहा। इनके जो बैटिंग कोच हैं, और ये सॉरी कोच हैं ओवरऑल, डीजे डीजे ब्रावो, उन्होंने एडमिट करा है कि हमारे बैट्समैन में कॉन्फिडेंस की कमी है। कमी है, तो मैं थोड़ा बैक कर रहा हूँ पंजाब को। हालांकि कोलकाता में मैच है और आपने बोला बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा कि वरुण चक्रवर्ती अगर विकेटें लेंगे तो ही केकेआर इस गेम में आ सकती है। फॉर दैट रीजन मुझे लग रहा है 65% इन फेवर ऑफ पीबीकेएस, 35% में केकेआर को दे रहा हूँ भाई। तो मुझे लग रहा है केकेआर का पीबीकेएस का पलड़ा भारी है। आपको क्या लगता है भाई भाई? मैं कह रहा हूँ केकेआर 3 बार का चैंपियन बन चुका है, ठीक है, पिछले साल भी जीत गए ठीक है, बड़े कंफर्टेबली। ठीक है। अब इस सीजन थोड़ी बैक सीट ले लो, ऑलरेडी आपने बैक सीट ले ली है जब आप हाँ हाँ 8 में हाँ, से 5 हार चुके हो। सही। इस सीजन पंजाब का है, पंजाब को एलएसजी, एमआई, आरसीबी इनका खतरा थोड़ा सा बेटर हो जाएगा अगर एक मैच और जीत जाती है। मैं पंजाब को टोटली बैक कर रहा क्या हूँ। बात है, मतलब इसी के लिए लाइक कर रहे हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि ईडन गार्डन्स में कोलकाता स्ट्रांग आएगी वापस, बट मुझे लगता है पंजाब को मैच मस्ट विन है। अभी जीतेगी, जीतना देखिए चाहिए। पहले ही जो नेट रन रेट है वो थोड़ा सा कम है बाकी टीम से, जो उसी के अराउंड है। यस, पंजाब जीते, अपने 12 पॉइंट ले, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बढ़िया। तो मैं मतलब टोटली पंजाब के साथ जा रहा हूँ इस मैच में, क्या मैं बात है। दूसरी टीम को चांस ही नहीं दे रहा। 100-0। अब अगर ओहो, उल्टा पड़ गया तो तेरे को क्या पता है कि बात है। बंगाली में गाली आएगी। लेकिन मेरे ख्याल से आपको प्रखर भाई को सपोर्ट दिखाना चाहिए कमेंट भाई में, हाँ कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भाई में कमेंट बॉक्स में आप भर दो प्रखर भाई के लिए सपोर्ट में, जो जो लगता है जिनको कि कि पंजाब, पीबीकेएस का सही बात चांस है जीतने का। भाई, बिल्कुल, पंजाब का इस मैच को जीतने का नहीं, इस सीजन को जीतने का क्या चांस है। बात है भाई, प्रिडिक्शंस हो रही है बढ़िया। तो शुरू से ही कहते और आ एक रहा हूँ बोल्ड मैं प्रिडिक्शन मैं भी दे रहा हूँ, तो। 112 रन से ज्यादा बनेंगे भाई इस और मैच 95 से भी ज्यादा में। ज्यादा बनेंगे। बनेंगे, यस। तो यही है। और कुछ ऐड करने के लिए भाई? सब कवर कर दिया तो भाई। भाई आप लोगों के जो की प्लेयर्स हैं, आपको क्या लगता है मैच कौन जीतेगा? पंजाब टॉप 4 कैसे बनाएगी, थोड़ा हमें कमेंट्स में बताओ। हम्म थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज।